दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि यमुना कुछ महीनों या 1-2 साल में साफ नहीं होगी। 2029 में दिल्ली को साफ यमुना करके दिखाएंगे, ये दिल्ली सरकार का हमारा संकल्प है। बिल्कुल श्रीनगर की डल झील वाली फीलिंग आ रही है। यमुना मैया बिल्कुल साफ हो गई, डुबकी मारी है। और छोड़िए पी के दिखा रहे थे पानी, देखिए जरा, क्या ये पानी आप पी सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। छठ का त्यौहार चला गया तो बहुत से नेता यमुना को भूल गए और मीडिया तो पता नहीं क्या क्या भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूला। आज बात करेंगे यमुना मैया की। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि यमुना कुछ महीनों या 1-2 साल में साफ नहीं होगी, बल्कि 2029 में जाकर, यानी कि अभी 2025 खत्म होने वाला है, 2026, 2027, 2028 ये सब निकालकर 2029 जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे और फिर अगला दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा होगा, तब जाकर यमुना वो साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली की कोई भी गंदगी को यमुना में नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमारे पास 1 साल का कोई प्लान नहीं है, 2 साल का कोई प्लान नहीं है। हम 2029 में दिल्ली को साफ यमुना करके दिखाएंगे, ये दिल्ली सरकार का हमारा संकल्प है, हमारा दिल्ली की जनता से वायदा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप यमुना मैया के दर्शन कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल श्रीनगर की डल झील वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसा लगता है जैसे डल झील में होता है ना कि बर्फ़ जमी हुई है, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज आ रही है। ऐसा लगता है धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। बिल्कुल वैसी वाली यहाँ पर फीलिंग आ रही है। लेकिन जो स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, वो ये बता रही है कि वो वाली जो फीलिंग आ रही है वो झूठी है। ये श्रीनगर की डल झील नहीं है, बल्कि यमुना मैया है, जो सालों से इसी हाल में पड़ी हुई है। देखिए ज़रा, झाग ही झाग हैं, झाग ही झाग। ये झाग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि झाग को लेके ही पिछले कई सालों से बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत सियासत चल रही है। हाँ, और इसी छठ पर, जो अभी छठ का त्यौहार निकला है, उस पर यही झाग हटाने की कोशिश चलती रही। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जो है बोट चलवाई, बोट लगातार घूम रही थी ताकि यहाँ पे झाग चले जाएं। फिर स्प्रे कर रहे थे कि स्प्रे यहाँ से हट जाए। अब जब छठ का त्यौहार चला गया है, राजनेताओं के जहन से यमुना मैया की सफाई का ख्याल भी चला गया है शायद, और मीडिया तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है। मीडिया की तो आप भूल ही जाइए। अगर मीडिया सही उस पर होता तो हम ही अपने काम धंधे क्यों छोड़ के आते। तो लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आया हूँ दिखाने के लिए कि यमुना मैया का क्या हाल है। देख लीजिए, यमुना मैया का वही हाल है जो पहले हुआ करता था। पहले का मतलब जैसा 2025 से पहले हुआ करता था। हम सालों साल यहाँ रिपोर्टिंग करते आए हैं छठ पर। लोग कहेंगे कि क्या अभी हुआ है? नहीं, आप अपने एजेंडे में मत फंसिए, चश्मा मत लगाइए किसी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी की सरकार ने कर दिया, नहीं, ये पहले से ही चल रहा है। पहले से ही यहाँ पर हर साल जब भी छठ आती थी हम रिपोर्ट करने आते थे और यहाँ पर झाग बना करते थे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे साल दर साल अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तब यहाँ पर झाग आपको दिखाई दे रहे थे, वैसे ही झाग इस बार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो बदलाव क्या हुआ था? बदलाव ये था कि ज़्यादा कोशिश की गई कि भाई झाग हटाओ यहाँ से। लगातार वो कई शिफ्ट में जो है बोट घूम रही थी यहाँ पर लगातार। मैंने आपको दिखाया भी है कैसे बोट घूम रही है ताकि झाग को तितर बितर कर दो। स्प्रे मारा जा रहा है, वही स्प्रे मारा जा रहा है जिस पर प्रवेश वर्मा आपत्ति करके गए थे और एक दिल्ली जल बोर्ड के अफसर को धमका के गए थे और यूं कह के गए थे कि यहाँ पे लोगों की जान को तू खतरे में डाल रहा है, तेरे सर पर डाल दूं। ये प्रवेश वर्मा कह रहे थे दिल्ली जल बोर्ड के अफसर को, जब वो वही केमिकल डाल रहा था जो वो बता रहा था कि ये NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा अप्रूव्ड है। वही केमिकल डाल रहा था जो अब उनकी सरकार आने पर उन्हीं के मंत्रालय के तहत होते हुए जो दिल्ली सरकार है वो यहाँ पर यमुना में डलवा रही थी। तो वही केमिकल यहाँ पर डाला जा रहा था। तो अब मेरा ये कहना है कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि 2030 तक यमुना साफ़ होगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यमुना सफाई एक बहुत बड़ा काम है कि अलग अलग नाले और छोटी छोटी नालियाँ, जगह जगह से जो गंदा पानी आ रहा है यमुना में गिर रहा है, उसको रोकना ये छोटा काम नहीं है। अगर ये आसान सा काम होता, बहुत आसान सा काम होता तो केजरीवाल ही कर लेते।
क्यों बिना मतलब जो है उन्होंने एक वादा किया कि मैं 2025 तक साफ़ कर दूंगा और वो नहीं कर पाए। अगर आसान होता तो वही कर लेते। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत इसमें बहुत समय चाहिए और इतना समय लगेगा। सवाल ये है कि भाई जब आज आप ये कह रहे हो कि भाई 2030 तक 29 तक जाके यमुना साफ़ होगी, तो फिर छठ के समय वो कौन लोग थे जो ये कहते हैं हाँ यहाँ पे डुबकी मारिए यमुना बिल्कुल साफ़ हो गई है। डुबकी मार मार के बीजेपी के लोग ही दिखा रहे थे यमुना मैया बिल्कुल साफ़ हो गई है, डुबकी मारिए, और छोड़िए पी पी के दिखा रहे थे पानी। क्या ये पानी पीने लायक हो सकता है? देखिए एक बार फिर से देखिए, झाग से अलग भी एक बार दिखा दो जरा, पानी का रंग कैसा है यहाँ पर देखिए जरा। क्या ये पानी आप पी सकते हैं? बीजेपी के लोग यही पानी पी पी के दिखा रहे थे। अरे भाई क्यों? इसलिए दिखा रहे थे कि बिहार में चुनाव चल रहा है, इसीलिए तो दिखा रहे थे। और ये जो अब सफाई चल रही थी, जो लगातार यहाँ पर बोट घूम रही थी, वो बोट भी अब यहाँ पे घूमनी बंद हो गई है। वो केमिकल जो छिड़का जा रहा था वो भी अब यहाँ पर नहीं छिड़का जा रहा है। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूँ, वो केमिकल छिड़कने से, यहाँ बोट घुमाने से, ये तेल फूकने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? अरे भाई एक इससे होगा क्या? ये झाग ही तो हटेंगे। और झाग आप क्यों हटाना चाह रहे थे? आप ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो अरविंद केजरीवाल के समय तो झाग उड़ा करते थे, हमारे समय में यहाँ झाग नहीं है। अरे लेकिन पानी तो खराब ही था तब भी। सिर्फ ये आप कोशिश करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि हमारे समय यमुना साफ़ हो गई, हाँ, इसीलिए आप ज़बरदस्ती यहाँ पर ये घुमा रहे थे। अब देखिए, अब आप वापस उसी बात पर आ गए ना जो होना चाहिए कि भाई समय लगेगा। अरे भाई सोच के देखिए कि इन झाग को मिटाने से फ़ायदा क्या है? इन झाग को मिटाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यमुना साफ़ ही कर देंगे तो ये तो झाग तो बनेंगे ही नहीं। यहाँ पर झाग क्यों बन रहे हैं? भाई मैंने हाथ में झाग लिया है, मेरे हाथ चिपचिपे हो रहे हैं, पता लग रहा है कुछ डिटर्जेंट टाइप सा या कुछ केमिकल जैसा इसके अंदर है, तभी झाग बन रहे हैं। साधारण पानी में क्या झाग बन जाया करते हैं? सोच कर देखिए। एक गालिब का एक शेर याद आ रहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। बिल्कुल वही कहानी जो है यहाँ पर दोहराई गई कि भाई साफ करना था यमुना का पानी, साफ करने में लगे हुए हैं यमुना के ऊपर आया हुआ झाग। और ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा, कोशिश तो ये चल रही थी कि झूठा है, झाग है ही नहीं। कोशिश ये भी चल रही थी झाग है ही नहीं, झाग दिख रहा था, कहते झाग नहीं है। बताइए कैसे नहीं है झाग? ये रहा झाग। ये कोई AI जनरेटेड वीडियो है क्या? थोड़ा और आगे आगे दिखाता हूँ आपको, देखो। वो बोट भाई, एक सबसे अपील है, दिल्ली में सर्दी और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा अपने आप को ज़रा ढककर चलें। मैं भी पीछे जो है पॉल्यूशन की स्टोरी कर रहा था, ठंड लग गई मुझे, बीमार हो गया, तो 2-3 दिन मैं काम ही नहीं कर पाया, तो अब काम पे निकला हूँ। अब आप देखिए नीचे भी सफ़ेद सफ़ेद सही हो रहा है, ऊपर देखिए एक बार, ऊपर भी यही हाल है। सामने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वो दिख ही नहीं रही है। मेट्रो भी यहाँ से लाइन जा रही है, देखिए मेट्रो की लाइन एक बार देखना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ से आगे जाकर मेट्रो भी स्मॉग या फॉग के आगोश में लिपट जा रही है और गायब हो जा रही है। ऊपर ये पुल गुजर रहा है, ये इसकी भी विजिबिलिटी बहुत ख़राब है, बहुत कम दिख पा रहा है। तो और जो बोट मैं बता रहा हूँ ना, वो बोट अब जो है किनारे पे पड़ी हुई है। जो बोट यहाँ लगातार घूम रही थी, अब यहाँ कुछ नहीं घूम रहा है। अब ऐसे ही हाल पे छोड़ दिया है कि जब कह ही दिया है कि भाई 2029 में जाके साफ़ होगी, तो फिर यहाँ पर जो है वो घुमाने से क्या फ़ायदा? जो बोट घूम रही थी, जो सब चल रहा था, तो वो सब घुमाने से फ़ायदा क्या? लेकिन मैं लगातार ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये अभी नहीं बने हैं, मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ, ये अभी नहीं बने हैं, ये सालों से बनते आ रहे हैं। लेकिन इसको छिपाने का ऐसा प्रयास किया गया और उस प्रयास में यहाँ तक चले गए कि आप आम लोगों को कह रहे हैं कि पानी पी लीजिए, बिल्कुल पीने लायक है। बीजेपी के विधायक ही थे जो ये करके दिखा रहे थे कि देखिए हम तो डुबकी भी लगा के दिखा रहे हैं। अरे डुबकी तो लोग, आम लोग भी लगा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी आस्था का विषय है, वो आस्था में डूबे हुए हैं। यमुना माँ है, तो इस नाते वो लोग जो यमुना में डुबकी लगा ले रहे हैं। और केवल अभी नहीं लगा रहे थे, ये इस बार नहीं लगी डुबकी, पानी गंदा था उसके बावजूद भी लोगों ने पिछले साल भी, उससे पहले भी यमुना में डुबकी लगाई है, चाहे यमुना कितनी गंदी हो जाए। जब हमने यमुना को अपनी माँ मान लिया, हमारी संस्कृति में नदी को माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जीवन का आधार है। जहाँ से नदी निकली वहीं से ही सभ्यता का विकास हुआ। बड़े बड़े शहर ही वहीं बस पाए जहाँ से नदी निकल रही थी, क्योंकि पानी होगा तभी तो आप खेती बाड़ी करेंगे, आपका जीवन चलेगा, खाने पीने को आपके पास आएगा,
ठीक है। तो इसलिए भी यमुना को माँ कहा जाता है। खाली आस्था का विषय नहीं है, साइंटिफिकली भी और प्रैक्टिकली भी कैसे यमुना जो है वो हमारी माँ है, ये हम जानते हैं। या कोई भी नदी जो है हम उसको माँ का दर्जा देते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, ठीक है। तो इसलिए भले ही कितनी गंदी हुई, लोग पिछले साल भी, इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल भी झाग में खड़े होकर स्नान करके गए हैं छठ के मौके पर। तो क्या ये कह दें कि पिछली बार जो है यमुना साफ़ हो गई थी? नहीं, साफ़ नहीं थी, लेकिन लोगों की आस्था थी, इसलिए लोग जो है पिछली बार भी गंदी यमुना में और ऐसे झाग वाली यमुना में जो है डुबकी लगा रहे थे, आचमन कर रहे थे, अपने पूजा पाठ कर रहे थे। तो लोगों ने इस बार भी की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यमुना साफ़ हो गई। बताइए ज़रा, ये यमुना साफ़ हो सकती है? कोई ये वाला पानी पी सकता है? कोई इसमें स्नान कर सकता है? सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई लोगों का ये कहे कि भाई देखो अभी साफ़ नहीं है, अभी हम आपको सलाह देंगे कि भाई आप इसमें अभी डुबकी मत लगाओ, बाकी ये आस्था का प्रश्न हम आपको रोकेंगे नहीं, इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन लोगों को प्रमोट किया गया, अरे पानी पीने लायक हो गया है, अरे स्नान के लायक हो गया है। बताइए ज़रा, क्या अगर ये यही स्नान के लायक हो गया है तो क्या यही घरों में सप्लाई करना शुरू कर दें? यहीं से सीधा लीजिए और सीधा भिजवाइए घर पर। क्यों ट्रीटमेंट प्लांट में कोई पानी जाए? ये तो सीधा पानी है ही नहीं, ये तो जैसे सीवर से हो के आ रहा है, कहीं से नालों से हो के आ रहा है, ये ट्रीटेड पानी थोड़ा ही है। अगर ट्रीटेड होगा झाग बनेंगे क्या? ये सोच के देखिए। बस मेरा इतना ही कहना है कि भाई बिल्कुल ठीक बात है, समय लगेगा यमुना साफ़ होने में, मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर ये सब क्यों किया गया था कि देखिए ये साफ़ हो गया, पानी पी के दिखा रहे हैं, नहा के दिखा रहे हैं? ये सबसे बचना चाहिए। आप सीधा बोलिए भाई इतने समय में साफ़ होगी। और लोग वाकई में, देश की जो आम जनता है ना, वो बहुत जेन्युइन होती है और बहुत रीज़नेबल होती है। वो समझती है कि भैया ये चुटकी बजाने वाले काम नहीं है कि साफ़ हो गया। अगर साफ़ हो सकता तो ये जो प्रदूषण दिखाई दे रहा है, स्मॉग दिखाई दे रहा है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हाँ, साफ़ हो सकता तो यही साफ़ हो जाता अचानक से कि भाई सरकार बदली, चलो साफ़ हो जाओ। समय लगता है, मानता हूँ, लेकिन जब आप जो है विपक्ष में होते हैं तब आप कुछ और कहते हैं, सत्ता में आते हैं तो कुछ और कहते हैं, सत्ता में रहते हैं तो कुछ और कहते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। ये असल में सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आम लोग जो हैं जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।